हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, अपनी ज़िंदगी में उन्नति तरक्की करते रहें, सारे दुख आपके ज़िंदगी से चले जाएं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एंजल से। महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी थोड़ा सा चेक करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ की करंट एनर्जी क्या है। इस समय क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। वार्निंग, ओके। रिलीज, स्कैवेंज, डायरेक्शन, टेरिटरी, ग्रीफ, ओके। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको दिखाऊं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया, कोई ऐसा क्षण आया, कोई ऐसा टाइम आया जहाँ आप बहुत दुख में थे, या आपके फैमिली का कोई जिसे आप बहुत प्यार करते थे वो आपको छोड़ के चला गया। ये ऐसा छोड़ना हो सकता है कि किसी से आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया हो, या फिर कोई ईश्वर के पास छोड़ के चला गया, यानी आपसे दूर हो गया। तो उस जगह पे जो आपको एक भयंकर पीड़ा का एहसास हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पूरी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल एक बहुत बड़ा, ज़िंदगी ने एक दुखद मोड़ ले लिया, जहाँ से आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस क्षण में, उस समय में कुछ लोग आपके ज़िंदगी में ऐसे आए या रहे होंगे जिन्होंने आपके दुख पे सामने से तो दुख जताया, पर पीठ पीछे से उस दुख में उन्हें बड़ा सुकून मिला। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, उस दुख में उन्होंने बहुत सुकून महसूस किया। आपके दुख में कोई सुखी होने जैसा यहाँ पे एनर्जी आ रहा है। किसी ने सामने से तो वो उस इंसान ने आपको बहुत सपोर्ट करने का वादा किया, या सपोर्ट कर भी रहा था, पर पीठ पीछे से जैसे लग रहा था ना कि उसकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं, ये आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ये हो सकता है जिसे आपके दुख में बड़ा सुख महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई 3 लोग मुझे नज़र आ रहे, 3 लोग, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, जिसे आपके दुख में बहुत ही सुकून महसूस हुआ, या फिर 3 लोग की एनर्जी है। ये कोई थर्ड पार्टी है या कोई 3 लोग हैं, आपके फैमिली के भी हो सकते हैं ये। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा, देखिए यूनिवर्स का आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि आपको ना ये जो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था ना एक समय पे, तो इस दुख से आपको
इस दुख को रिलीज़ करना ही पड़ेगा, है ना। आप उस दुख में बह नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है। कितना भी दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, ज़िंदगी आगे ही बढ़ती रहती है। तो आपको समय के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है यूनिवर्स का, कि इन 3 लोगों को, ये 3 लोग जो हैं उन्हें तो यहाँ पे यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। इन्होंने जो आपके दुख में बड़ा सुकून महसूस किया, उन्हें यूनिवर्स देखेंगे, यूनिवर्स संभालेंगे। आप अपने दुख को रिलीज़ कीजिए, जिस भी माध्यम से आप कर सकते हैं आपको करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस दुख में आप डूबेंगे ना तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मुझे एक ऐसा टाइम आता दिख रहा है कि आप इस दुख में इतना डूब सकते हैं कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ आने के कारण आपकी सारी सत्ता, सारी संपत्ति, ये जो 3 लोग हैं जिन आपके जो लोग आपके दुख में सुख महसूस कर रहे हैं, इन लोग के हाथों में जा सकती है, क्योंकि ये इसी ताक में बैठे हुए हैं। इसीलिए आपकी हेल्थ इश्यूज़, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे, इसके कारण आपको, अगर आप मेडिटेशन के थ्रू अपने दुख को रिलीज़ कर सकते हैं, अपने पेन को रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर आप हीलिंग लीजिए, हीलिंग करवाइए किसी से, कोई अच्छा हीलर जिसे आप जानते हो उनसे आप हीलिंग लीजिए, ताकि आप हील हो सके इस दुख से। किसी ने, देखिए, ये दुख आपके ज़िंदगी में आया ही इसलिए ना कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, और जो आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई वो तो आई ही, और यहाँ पे कोई 3 लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। तो आप अपने दुख को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि दुख में जब हम चले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी तो नहीं रुकती ना। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है आपके लिए कि यहाँ पे जो आपके दुश्मन है, जो आपके दुख में खुशी मना रहे हैं, उनको यूनिवर्स के तरफ से बहुत सारी वार्निंग दी जा रही है। बहुत सारी वार्निंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो आपके साथ डबल गेम खेल रहे हैं। सामने से आपके बहुत आपका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे से उनको बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है आपके ऊपर जो चीज़ें पड़ी हैं ना, जो बीता है आपके साथ, उसे हजम करना इतना आसान नहीं है। देखिए, बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे कोई 3 लोग हैं ना, इनका हश्र तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें वार्निंग दे रहा है कि इस चीज़ को ये ना करें। क्योंकि देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स इन्हें वार्निंग देने के बाद अगर फिर भी ये नहीं मानते ना, तो इनका बहुत बुरा इनकी ज़िंदगी में वो दिन आने वाला है। आपको बहुत जल्द ही, आप जैसे जैसे अपने दुख को रिलीज़ करेंगे ना, एक नई डायरेक्शन में आपको, यहाँ पे ना यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यूनिवर्स आपको एक नया डायरेक्शन देने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आप करेंगे जिसमें आप इतना बिजी होंगे कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, एक तो खुद आप हील करेंगे, दूसरे यूनिवर्स आपको किसी चीज़ में ऐसा बिजी करने वाले हैं कि ये सारे दुखों को आप भूल जाएंगे। और आपके शत्रुओं ने अगर नहीं माना ना, तो इन्हें क्या करना होगा, दर दर भटकना होगा। यूनिवर्स के तरफ से बहुत बड़े डंडे इनको पड़ने वाले हैं, क्योंकि वार्निंग ना मानने का एक बहुत बड़ा दंड होता है। समय आगे पीछे हो सकता है, पर उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। आपकी टेरिटरी पे आपने जो कुछ भी आपका एसेट है, जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में आपका हक है, उस पर अगर इन्होंने बुरी नज़र डाली तो यूनिवर्स डंडा लेके तैयार है इनके ऊपर। जो अभी इनके ख्वाब है ना बहुत ज़्यादा कि आपका सब कुछ इन्हें मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर, अगर इन्होंने कुछ आपके साथ बेईमानी, चीटिंग करने की कोशिश की, तो यहाँ पे इन्हें ना बचा कुचा ही जो कुछ है वही मिलेगा। सब कुछ इनका भी यूनिवर्स छीन सकती है। कोई, किसी को नहीं पता यूनिवर्स किसको कैसा दंड दे देंगे, पर इन्हें वार्निंग दी जा चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स, देखिए, आपको यहाँ पे एक नई दिशा देने वाले हैं, एक नया डायरेक्शन आपको देने वाले हैं, जहाँ आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में एक चमक बिखेरेंगे, इस दुख से बाहर निकलेंगे। यूनिवर्स आपको ना एक
बहुत प्यार भरा स्पर्श देना चाहते हैं, इसीलिए आपको इस दुख से निकाले। और इन लोगों को वार्निंग जा चुकी है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। सिर्फ आपको अपने दुखी, जो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं ना, इससे बाहर निकलिए, अपने सेहत का ध्यान दीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई और अपना आधिपत्य ना जमा सके, ठीक है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे दुख भरी तो है, लेकिन आपको निकालने में यूनिवर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं। और आपको भी कोशिश करनी है कि इस दुख को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम कार्ड्स में देखेंगे कि क्या हुआ है आपके साथ, ठीक है। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ कि आपको इस दुख से निकलने की बहुत ज़रूरत है। क्या घटना घटी है? कोई, देखिए इसमें कोई छोड़ के गया है, इसमें तो ये स्पष्ट दिख रहा है। या आपका जिससे आप बहुत प्यार करते थे वो आपको छोड़ के आपसे दूरियां उससे बना ली, या फिर कोई आपका बहुत अपना जिसने जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस दुख से आप ओवरकम आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कई बार इन बातों को दोहरा दिया है, क्योंकि मुझे बार बार एनर्जी ऐसी महसूस हो रही कि मुझे कई बार आपको बोलना चाहिए, है ना, इन चीज़ों को, ताकि आप उसको कर सकें। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये जो 3 लोग हैं, ये मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहते हैं और इन्हें यूनिवर्स ने क्या वार्निंग दी है। मेरे व्यूअर्स के बारे में अगर कोई गाइडेंस है तो उसे भी दीजिए। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। आज के जो डाउनलोड्स हैं वो इस तरह से हैं कि ये खतरनाक किलर अपनी पहचान बदल कर आपकी निगरानी कर रहे हैं। तो ये वही 3 लोग हो सकते हैं जिन्हें आपका सब कुछ चाहिए। ये किसी किलर को इन्होंने या तो हायर किया है आप पे निगरानी रखने के लिए, या आपके कोई नज़दीक आ रहा है आपके दुख में आपको सहयोग देने के लिए। आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, या ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज के डाउनलोड्स के अकॉर्डिंग क्या कार्ड्स आते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। या हो सकता है, या आप कहीं अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे कोई अपना रूप बदल के, कोई अपनी पहचान बदल के आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये इंसान एक बहुत बड़ा किलर है। ये इन तीनों के द्वारा हायर किया हुआ इंसान हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में एक दुखों पे मरहम लगाने का काम, आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, पर एक्चुअल में ये बहुत ख़तरनाक इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। ये नाइट की एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो किसके तरफ बढ़ रहा है? एक 9 ऑफ पेंटिकल्स जो एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह है, जिसके पास, देखिए आपके पास अपना पुश्तैनी धन या पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जायदाद, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स की एनर्जी आ गई। यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। आपके पास कोई पुश्तैनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, जायदाद, मकान, कुछ भी हो सकता है। तो इसी के कारण ना इन्हें ऐसा लग रहा है आप दुखों में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं, तो ये आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पीछे किसी किलर जैसे इंसान को लगाया गया। आप कहीं भी आते जाते हैं तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ये इंसान आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, बहुत ध्यान देना है आपको अपने ऊपर, ठीक है। ये आपके फैमिली मेंबर मुझे लग रहा है, या कोई भी, अगर ये 2-3 लोग जरा भी अगर आपको भनक पड़ जाती है ना कि ये लोग इस तरह से आपके साथ अच्छे इंसान नहीं है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आप अपनी विश मांग सकते हैं। 11-11 की एनर्जी है। कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख के अपनी विश को मांग लीजिए। जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, अपनी प्रार्थना कर लीजिए। स्ट्रेंथ, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओ, द डेविल, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना, तो किलर बिल्कुल डेविल ही है ये। और 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, ये 2-3 दिन से ये एनर्जी आ रही है। ये किसकी, आप ध्यान देना
देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये दोनों ही आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो मैंने 3 लोगों की बात की ना, इनमें से दो लोग जो है वो कपल हैं आपस में। इन लोगों ने आपके पीछे किसी किलर को लगाया है। तो ये जो कपल है ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं, कन्फर्म 100%। ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दुखों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई एसेट है, ज़मीन है, जायदाद है, या आपका कोई कुछ भी आपका हो सकता है। तो इस दुख में ना, अगर ये चाहते हैं ना कि आपकी हेल्थ इतनी ख़राब हो कि सब कुछ इनके हाथ में, सारी सत्ता इनके हाथ में आ जाए। ये कोई मेल है, फीमेल है, देखिए 2-3 दिन से एनर्जी आ रही है मेल फीमेल की, कपल की। 2 तो कपल है, एक और कोई है, 3 लोग की एनर्जी आई है, कोई एक और है। या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, वो पूरी तरीके से आपका फ़ायदा, इस दुख की घड़ी का फ़ायदा उठाना चाहता है या चाहती है, कोई भी हो सकता है। पर इसी यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी वार्निंग मिली है। और ये जो मेल और फीमेल, ये जो कपल है ना, ये बहुत बड़े डेविल हैं, बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं। ये एडिक्शन है इनको बहुत बड़ा। क्या एडिक्शन है? किसी का धन हड़प लेना, किसी के पैसे हड़प लेना, चीट कर लेना। यानी एक क्रूर इंसान है कोई ना कोई। यहाँ पे भी देखिए एक मेल और फीमेल को एक जंजीर में इसने बांधा हुआ है। तो ये आपको एक जंजीर में जकड़ना चाहती है। ये मेल फीमेल दोनों हैं, इनके इरादे आपके लिए नेक नहीं है। इन्होंने किसी किलर जैसे इंसान को आपके पीछे लगाया है। तो किलर क्या करता है ये आपको पता ही है। तो बहुत ज़्यादा बच के रहना है। कहीं जाना है, कहीं आना है, तो आपको सोच समझ के जाना आना है, क्योंकि इन्हें सबसे बड़ा डर है कि कहीं आप आगे चल के किसी रिलेशनशिप में ना चले जाएं, शादी के बंधन में ना बंध जाएं। अगर कोई अपना आपका चला गया है तो आप कहीं, हो सकता है कि लव रिलेशन में ना पड़ जाएं, या आप अपनी शादी ना कर लें। तो इसे बहुत बड़ा, इन दोनों कपल को बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का। तो ये आपके लिए ख़तरा ऐसे बने हुए, ये जो कोई इंसान है ना, ये आपकी निगरानी कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़तरा है क्योंकि बहुत बड़े ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है जहाँ आपके साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो सकता है। तो अगर आपको कोई इस इंसान के बारे में चेतावनी दे रहा है ना कि इस इंसान से आप दूर रहें, कोई आपका ना बहुत शुभ चिंतक है जो आपका अच्छा चाहता है या चाहती है, वो आपको अगर इसके बारे में वार्निंग दे रहे हैं। तो वार्निंग का कार्ड आया था, उसमें एनर्जी चेक कर रहे थे जब हम। तो आपको उनकी बातों को सुनना है, ठीक है, और बहुत बहुत अपना ख्याल रखना है। कहीं भी आना है, कहीं भी जाना है, क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। और ये इंसान आपके आसपास ही है, आपको ना हर एक घड़ी, आप इसे जानते ही नहीं हैं, लेकिन ये आपका हर एक सेकंड की खबर रख रहा है। किस इरादे से इन्होंने आपके पीछे लगाया है, ये देखिए इरादा ये है, कोई बुरी घटना ना घटे, इसके लिए मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ। ये जो आपको बार बार वॉच कर रहे हैं, ये देखिए वॉच कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहा है कोई बहुत तेज़ी से। और आप जब इसे जानते ही नहीं तो आपको क्या पता कि ये कौन इंसान है। इसीलिए कोई, अगर आपको ऐसा लगता है ना कुछ दिनों से आपके आसपास आने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपकी नज़रों में वो इंसान आ रहा है, आप जैसे किसी रोड पे जा रहे हैं, कहीं मॉल में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, घूमने नहीं किसी काम से जा रहे हैं, तो वो इंसान अगर आपको बार बार दिख रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि ये वही इंसान है और वो बहुत तेज़ी से आपको वॉच कर रहा है, ठीक है, स्पाई कर रहा है आपको कि आप कहाँ, हर एक सेकंड कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ मिलजुल रहे हैं, आपका आगे का प्लान क्या है। हो सकता है ये आपसे दोस्ती का भी हाथ बढ़ाए। तो आपको बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहना है ऐसे इंसान से। यहाँ पे तो माँ भगवती की, वहाँ पे यूनिवर्स आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे थे। यहाँ पे माँ भगवती की भी एनर्जी आई है। माँ भगवती, देखिए आपको जो ये बहुत बड़ा आपको शौक लगाना, जो बहुत बड़ा दुख आपकी ज़िंदगी में आया है, किसी भी प्रकार का ये दुख हो सकता है, कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है या कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है। तो ना यहाँ पे मुझे एक बहुत ऐसी चीज़ दिख रही है कि माँ भगवती की एनर्जी आपके साथ जुड़ गई है। ये क्यों जुड़ी है? क्योंकि इस ट्रिगर, ये इतना तगड़ा आपके साथ ट्रिगर था कि आपकी कुंडलिनी यहाँ पे जो है एक्टिवेट हो गई है।
देखिए कुंडलिनी एक्टिवेट कई तरह से होती है, मंत्रा चैंटिंग से, योगा मेडिटेशन से, या पूर्व जन्मों के फल से, कि पूर्व जन्मों में भी आपकी कुंडलिनी अवेकन रही होगी तो इस जन्म में भी वहीं से फिर से स्टार्ट हो गई है। इस तरह से होती है। और इस तरह से भी होती है कोई बहुत बड़ा शौक जब इंसान को लगता है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है, या फिर स्पाइन में कोई चोट लग जाए तो भी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। तो यह आपकी जो कुंडलिनी अवेकन हुई ना, ये बहुत बड़ा शौक आपको लगा है, कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, बहुत बड़ा दुख आपके ज़िंदगी में आया है, जिसके कारण ये आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है और एक माँ आदिशक्ति का एक अंश आपके साथ जुड़ गया है। तो देखिए मैंने कहा ना, ईश्वर कैसे कब क्या कहाँ पे कर देंगे ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे आपकी इस घटना के साथ, दुख की घटना के साथ, एक बहुत अच्छी घटना और घट गई है कि अब आपकी सुरक्षा में माँ आदिशक्ति का एक अंश है। और यहाँ पे आपके साथ शनि देव जी की भी एनर्जी जुड़ चुकी है। यहाँ पे जो आपका बुरा सोच रहे हैं ना, अब शनि देव जी के डंडे बड़े तगड़े तरीके से इनके ऊपर पड़ने वाले हैं। शनि देव जी ने अपनी पूरी अथॉरिटी में इस समय है, बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले हैं। जिस इंसान ने भी आपके लिए नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की, नेगेटिव लोगों को, एक किलर जैसे इंसान को आपके पीछे लगाया है ना, उसके लिए अब शनि देव जी के डंडे उठ चुके हैं पूरी तरीके से। और ये जो आपके साथ 3 लोग जुड़े हैं ना, जिसने आपके पीछे इन लोगों को लगाया, बहुत ही घमंडी, ये जो मेल फीमेल दोनों हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ना बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, लालची हैं, अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा इन्हें घमंड है, अपने ओहदे का, अपने पद प्रतिष्ठा का बहुत घमंड है। पर चाहे इनके पास कितना भी धन दौलत हो, पर आपके धन पे इनकी नज़र बुरी है, जिसके कारण ये बहुत बुरा करने की सोच सकते हैं आपकी। कोई भी इंसान आपसे ज़बरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती आपके नज़दीक आने की कोशिश करे तो दूर रहना है, क्योंकि ये डेविल है, ये आपको मारना चाहता है। साफ सीधी बात जो मैं करती हूँ, तो आपको मारना चाहता है। आपको मारने के लिए इसे बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, जो बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहा है। आपको यहाँ पे देखिए क्या करना चाहता है, इसकी नीयत बता देते हैं। हो सकता है इन लोगों ने, इन मेल फीमेल ने आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी, कोई स्पेल करवाया है। यहाँ पे स्पेल भी करवाया गया आपके ऊपर, और मारने के लिए आपको पीछे से एक किलर भी कोई लगाया गया है, या फिर ये हाँ, किलर की ही एनर्जी आई है। यहाँ पे देखिए आपका ये हाल करना चाहता है कोई, चुपके से पीठ पीछे से बहुत तगड़ा आपके ऊपर वार हो सकता है। यहाँ पे 10 सोर्ड्स यहाँ पे आपके पीछे घुसे हुए हैं। तो यहाँ आपको बहुत सावधान, अकेले आपको कहीं ऐसी सुनसान जगह पे नहीं जाना है। जब भी जाना है फैमिली मेम्बर्स के साथ आप जाइएगा। एक बहुत बड़ी आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है, प्रोटेक्शन लेके आपको रखना है। कोई आपके साथ बहुत बुरा कर सकता है, तो मैं बार बार ये बोलूँगी, आप अपना प्रोटेक्शन ज़रूर रखिए, ध्यान रखिए। कोई आपके साथ कहता है यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले कहीं भी किसी के साथ नहीं जाना है आपको। ये बहुत बड़ी वार्निंग है आपके लिए। दूसरा, द डेविल है, आपके ऊपर कुछ ऐसी स्पेल्स भी करवाए गए हैं डेविलिश, यानी कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, या वुडू मैजिक, क्योंकि यहाँ पे मुझे वुडू मैजिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेशन मुझे आ रही है। वुडू मैजिक कहीं देखिए सुनसान जगह से आपको बचना है, क्योंकि आप जो यहाँ पे गिरे पड़े हैं, आपकी जो एनर्जी आ रही है, ये सुनसान जगह है। अकेले ले जाके आप पे वार करना, बहुत ध्यान रखना है आपको अपना। ये इन सारे की नीयत बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है ना। और यूनिवर्स आपको एक नई दिशा देने वाले, जहाँ पैसे होंगे, रुपए होंगे आपके पास, बहुत अच्छी चीज़ें, इनसे ही सिर्फ आपको बचना है, बाकी यूनिवर्स आपके साथ है। माँ आदिशक्ति की एनर्जी तो है, पर माँ आदिशक्ति की एनर्जी ही आपको ये डायरेक्शन दे रही है कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब अगर आप लापरवाही करते हैं, किसी के पकड़ में आ जाते हैं, तो माँ आदिशक्ति वहाँ प्रकट हो तो नहीं सकती, इसलिए माँ पहले ही आपको वार्निंग दे रही है। शनि देव जी की भी एनर्जी है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है पूरी तरीके से। तो आप हो सकता है शक्ति के पुजारी हो, शक्ति को मानते हो बहुत ज़्यादा। आपको नेचर से जुड़ के रहना है, पशु पक्षियों की सेवा करना है, पक्षियों को दाना डालना है, पानी रखना है उनके लिए। तो इनकी ये गलत नीयत जो है ना, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। यूनिवर्स में आपको थोड़ा सा मून, जो मून लाइट होती है,
चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठना है रात के समय। बहुत रात में नहीं आपको बैठना है, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी भी है, स्पेल भी किए गए, इसलिए जब भी आप बैठे तो 8 बजे के करीब, उससे ज़्यादा आपको 1 घंटे 7 से 8 और सॉरी 8 से ज़्यादा 8:30 आधे घंटे के लिए मून की रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन ये जो है मून जो है मन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका मन इस समय बहुत ज़्यादा उद्वेलित है कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खिन्न है, बहुत ज़्यादा दुखी है कह सकते हैं। तो आपका मन स्ट्रांग होगा यहाँ पे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एकांत की जगह से बचना है। घर में भी अगर आप लाइट बंद करके अकेले रहते हैं, किसी के साथ आपको बात करना पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद है, वहाँ से भी आपको बचना है, लाइट जला के रखना है। अगर आप लाइट बंद करके हमेशा रात में सोते हैं, वहाँ पे भी जो इन्होंने आपके ऊपर स्पेल किया ना, उसका नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए चाहे 0 वाट का बल्ब जलाइए, वो भी नहीं है तो एक छोटा सा दिया किसी कोने में जला लीजिए, जहाँ कुछ जलने का कोई आग वाग पकड़ने का डर ना हो, ऐसी जगह पे एक छोटा सा दिया जलाइए और आराम से सो जाइए। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ऐसे इंसान से दूर रहिए जो आप को जानता नहीं है, धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है, आपके साथ घूमने फिरने कॉफ़ी के लिए आपको इनवाइट कर सकता है, आप वहाँ पे बहुत दूर रहिए। ठीक है। यहाँ पे आपकी ये मनी फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे होते दिख रहे हैं। आपको कोई एक नया डायरेक्शन यूनिवर्स के द्वारा मिलने वाला है, कोई एक नया, जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी, कोई एक नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नई जॉब, आपको अच्छी जॉब, आपके मन मुताबिक कोई जॉब मिल सकती है। और आपकी किसी के साथ यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में भी आप आते हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन सावधान सावधान सावधान। ये जो रिलेशनशिप में आपके साथ आने वाला है, हो सकता है ये वो किलर हो सकता है। आपको इस समय ना किसी रिलेशन में जाना है और ना ही किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। इस समय कम से कम आप 1 ईयर के लिए खुद को होल्ड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ खतरे ही खतरे हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये जो आप सोच रहे होंगे कि माँ आदिशक्ति की एनर्जी है तो हमें कौन सा खतरा, नहीं, तो ये माँ आदिशक्ति ही आपको बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस दे रही है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, जब आप अपनी मदद करते हैं तो हर पॉजिटिव एनर्जी आपकी मदद करती है। आप अगर हम आग में जाके कूद जाते हैं तो वहाँ माँ आदिशक्ति थोड़ी आएंगी बचाने। इसीलिए जो गाइडेंस होती है पहले ही दी जाती है कि आप इन सब चीज़ों से खुद को बचा के रखें। तो चलिए थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। जो कुछ भी रह गया है उसे आप दीजिए। कोई मैसेज रह गया हो तो उसे दीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की प्लीज़ रक्षा करें। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप अपने गदा से, अपने मुस्टिक से तगड़ा प्रहार करें, और जो जिसने भी नेगेटिविटी भेजी है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उन्हीं के ऊपर जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हनुमान जी, आप मेरे व्यूअर्स को सुरक्षित करें और सबकी प्रार्थनाएं सुने। तो चलिए देखते हैं। गो विथ फ्लो स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है। जैसा आपको यूनिवर्स ले जा रहे हैं, जैसा आपको डिवाइन एंजल्स, जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपको बस उसमें बहते रहना है। इसीलिए किसी की नई एंट्री आपको नहीं लेना है। यहाँ पे बहुत बहुत तगड़ा आपको एक वार्निंग है। गुरु की एनर्जी बहुत अच्छी है। गुरु आपको बहुत सारा धन कमाने के अवसर देने वाले हैं। इसलिए इस समय कम से कम 1 ईयर के लिए आपको अकेले रहना है। टेक इट इजी, और इन चीज़ों को बहुत इजी, लाइट वे में लेना है, इजी वे में लेना है। हर चीज़ को अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। तो ये भी आपके लिए गाइडेंस ही है। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे बहुत सावधान रहना है। कोई आपको सॉरी बोल सकता है, सॉरी बोल करके आपकी ज़िंदगी में दोबारा से इमोशन फूल बना सकता है। आपको इमोशनल फूल बनाने की एनर्जी आ रही। सॉरी बोल के आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा कांड कोई कर सकता है। किसी की सॉरी भी नहीं लेनी है। सॉरी अगर ले भी लेनी है तो अपनी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री नहीं देनी है। बहुत ध्यान रखिएगा आप।
देखिए ये जो चालाक लोग होते हैं ना, जब इनकी कोई चीज़ें काम नहीं करती ना तो ये जाके सीधे माफ़ी मांगते हैं, ताकि माफ़ी मांगने पे ना जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनका दिल साफ़ होता है, वो माफ़ कर देते हैं, तो उनसे फिर रोज़ ये मिलने लगते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत सतर्क रहना है। अनकंट्रोलेबल डिजीज़, ये जो तीनों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, आपके पीछे किलर लगाया ना, तो अब इन्हें कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ होने वाली है जो, या हो चुकी है, ये किसी को बताते नहीं है, कि जो अनकंट्रोलेबल है, जो कितनी भी ये दवाइयाँ खा ले, दवाइयाँ करवा ले, वो कभी भी इनकी ज़िंदगी से वो डिज़ीज़ जाने वाली नहीं है। इनके ज़िंदगी के साथ ही वो जाएगी। जब ये जाएंगे ना इस दुनिया से, वो डिज़ीज़ इनके साथ ही जाने वाला है। कोई भी ये हो सकता है। डोनेशन तो मैंने पहले कहा ना कि आपको पशु पक्षियों को दाना डालना है, पानी डालना है, तो ये जो आपके पीछे इन लोगों ने लगा रखा है ना स्पाई, तो ये धीरे धीरे करके सब समाप्त होंगे। यूनिवर्स के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पशु पक्षियों को दाना दे सकते हैं, कुछ ना कुछ डोनेशन कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। इससे आपका मन भी मजबूत होगा। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे है। क्राउन चक्रा तो आपकी मैंने पहले ही बताया था कि कुंडलिनी ट्रिगर हो चुकी है, इस दुख के कारण ट्रिगर हो गई है, और हो सकता है आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा हो। तो आपको चक्रा बैलेंस करने के भी यहाँ पे मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपको ना डाउनलोड्स मिल सकें, आपको इंट्यूशन आ सके कि कौन सा इंसान आपके ज़िंदगी में किस नीयत से आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पे आई है। इन सारे गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं कुछ एज बताऊंगी इनकी एज क्या हो सकती है। ठीक है, एज बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एज है 39, 42, 48, 50, 53, 56, 59, 60। ओके, इतनी सारी ये आपकी हो सकती है, इन तीनों की हो सकती है। किसी की भी हो सकती है। जो बहुत तेज़ी से किलर है उसकी हो सकती है, आपकी तरफ जो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 15। हाँ, तो ये नंबर्स आपके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे 8 नंबर है, क्योंकि शनि की एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है आपके। शनि तो ये आपके हो सकता है बर्थ चार्ट में इस समय शनि देव जी बहुत ज़्यादा ढैया इनकी चल रही है, लेकिन ये ढैया ही आपको बचाएगी, हर एक प्रॉब्लम से निकालेगी, आपके लिए पॉजिटिव है ये। ठीक है, क्योंकि 8 की एनर्जी आ रही है, शनि देव की एनर्जी आ रही बहुत। 8 नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 888888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8 मंथ से ये चीज़ें हो रही हैं, या 8 ईयर से ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। 8 आपके लिए लकी नंबर है। 8th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी यहाँ पे। नेम इनिशियल्स में देखते हैं क्या है। सबसे पहले टी है। टी नाम का कोई इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ए है, के है, वाई है, डी है, एन है। तो ये नेम इनिशियल्स आपकी ज़िंदगी में आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, इन तीनों के नेम का हो सकता है। ये जो डेविल है, ये जो किलर है, इसके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय। केयरफुली अपना ध्यान रखें।